Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework properly. Now I take question number 1. The question is related to problems on maxima and minima. Exercise 6.5. ये आपके एनसीईआरटी बच्चों एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड है बच्चों। उन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, लास्ट की एक्सरसाइज बच्चों आपकी ये a square piece of tin of side 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find this मैक्सिमम वॉल्यूम। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर पीस है बच्चों टीन का जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर गिवन है। टू बी मेड इनटू ए बॉक्स, उसे हमने क्या बच्चों उसको हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, बिना टॉप के, विदाउट बाय कटिंग ए स्क्वायर पीस। हमने स्क्वायर पीस से बच्चों क्या एक पोर्शन कट किया है फ्रॉम ईच कॉर्नर से बच्चों हमने एक स्क्वायर पीस का बच्चों एक क्या है पोर्शन कट किया है एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और उसको जो फ्लैप्स है बच्चों उनको हमने उसको फोल्ड कर दिया गया है। ओके, उसकी जो बच्चों जो हमारे जो हमने पोर्शन काटा है इस कॉर्नर से उसको क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया गया है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, उसकी फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया गया है टू फॉर्म ए बॉक्स बनाने के लिए। शो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। एक बच्चों हमने क्या है जो उसकी साइड हमने कट किया बच्चों, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कितनी कट ऑफ हमने साइड की है बच्चों। ओके, यानी क्या ईच कॉर्नर से बच्चों हमने कितनी साइड कट ऑफ किया हर एक कॉर्नर की हमने वो बतानी है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, और बच्चों हमने ये शो दैट ताकि इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो उसकी कितनी हम साइड इस कॉर्नर की साइड काटे कि ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। आल्सो फाइंड दिस मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी हमने मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखो बच्चों हमने इसका डायग्राम क्या क्या है वहां पर क्या रिप्रेजेंट किया है। अब देखो सबसे पहले ये कंप्लीट जो बच्चों साइड है इसकी स्केयर की 24 गिवन है। इस स्केयर की बच्चों जिसकी साइड 24 है उसके ईच कॉर्नर की बच्चों लेंथ हमने x काट ली है, x लेंथ हमने ईच कॉर्नर की काट ली है। ये इसकी बच्चों हाइट कहलाएगी हाइट ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स की हाइट है बच्चों जो हमने ईच कॉर्नर से लेंथ काटी है x x x। तो यहाँ ये x नीचे वाली भी x ऊपर वाली भी कॉर्नर की x, तो x प्लस x टोटल कितनी बच्चों 2x कट जाएगी यहाँ से। ओके, तो हमारे पास लेंथ 24 है, 24 में से कुल लेस हो जाएगी 2x, यानी कि 24 में से 2x माइनस करेंगे तो आपकी जो लेंथ आएगी बॉक्स की बच्चों। ओके, फोल्डिंग अप द फ्लैप्स करने के बाद जब हमने बॉक्स बना बच्चों तो उसकी लेंथ क्या आएगी अंदर वाले की, आएगी 24 माइनस 2x, लेंथ भी और ब्रेथ भी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की तो ईच साइड की इक्वल होती है। लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, बच्चों हमने जो ईच साइड हमने स्क्वायर की काटी है हर एक कॉर्नर से वो x सेंटीमीटर काट ली है, ये मान लिया हमने, सपोज कर लिया। फॉर द बॉक्स के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, बॉक्स जो हमने बनाना है इसका। ओके, स्टीन का हमने बॉक्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों 24 माइनस 2x हो जाएगी। इसकी ब्रेथ भी 24 माइनस 2x हो जाएगी, और हाइट क्या बच्चों इसकी x, जो हमने कहीं कॉर्नर से लेंथ काटी है वो हाइट होगी बच्चों बॉक्स की। ओके, लेट वी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, अब हमने बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या था बॉक्स का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, LBH हो जाएगा, LBH, L मींस लेंथ और L मींस कहता है लेंथ, और B मींस ब्रेथ, और H मींस हाइट। ओके बच्चों, आपको पता है जी नो वेरी वेल। तो यानी कि हाइट क्या है x, और बच्चों आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, इसलिए क्या सारे का स्क्वायर हो जाएगा 24 माइनस 2x मल्टीप्लाई 24 माइनस 2x, 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 24 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ओके, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग यूवी फॉर्म, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ यूज करें बच्चों, तो प्रोडक्ट फॉर्म यूज की, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एलटी डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब बच्चों सेकंड फंक्शन एलटी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये रूल हमने अप्लाई किया, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास बच्चों यहाँ पर 2 फैक्टर के रूप में इसको लिख लेंगे। हमने निकालना है मैक्सिमम मिनिमा। टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 का इक्वल पुट करेंगे बच्चों, यहाँ तक यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकाली जा सके, x की वैल्यू निकाली जा सके। तो यहाँ से 2 फैक्टर आए बच्चों, 2 फैक्टर यानी कि आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। जब बच्चों हमने क्या किया, जब ये 21st फैक्टर 0 इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12, अगर सेकंड फैक्टर 0 इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ओके, तो यानी कि x की 2 वैल्यू आई है 4 और 12।
लेकिन बच्चों जो 12 वैल्यू है ये बहुत मैक्सिमम है, ये बच्चों स्केयर की साइड नहीं हो सकती, ये स्केयर की हाइट नहीं हो सकती। ओके, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर बच्चों x क्या हाइट होगी हमारी इसकी, अगर बॉक्स की अगर x क्या 12 हाइट हो जाएगी तो इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों अगर मैं x यहाँ पर 12 रखता हूँ तो क्या 12 टू 24 और 24 माइनस 24 0, तो इट मीन क्या लेंथ क्या होगी, 0 होगी, ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी स्केयर की लेंथ ब्रेथ 0 नहीं हो सकती। तो इस इट मीन पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और 12 को कर देंगे रिजेक्ट। ओके, वी टेक x इक्वल टू 4 इज द करेक्ट वैल्यू। अब यहाँ तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, बॉक्स की 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने ये चेक करना बच्चों कि मैक्सिमम इसका वॉल्यूम, तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी बच्चों में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ से आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव याद रखिए बच्चों। अब इसका यहाँ से अब दोबारा फिर क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ओके, यहाँ पर दोबारा फिर आप यूई फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, तो ये आपका बच्चों क्या जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ओके, आप इजीली कर सकते हो इसको। अब मैं क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 4 जो वैल्यू निकाली हाइट की, ये x की वैल्यू बच्चों सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट करने के बाद जो साइन चेंज होता है, हमने साइन देखना होता है बच्चों की प्लस का या माइनस का। अगर यहाँ बच्चों सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में अगर बच्चों साइन नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो फिर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। तो यहाँ साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो मिनिमम जो वॉल्यूम होगा बच्चों मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द, अब देखो देयरफॉर द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो यहाँ कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 को फिर क्या बच्चों वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ वैल्यू पुट करें बच्चों वॉल्यूम में। यहाँ देखो ये आपका v है, वॉल्यूम आपका, तो x क्या है 4, 24 माइनस 2x, x है 4 पुट करेंगे, का स्केयर करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो 4 मल्टीप्लाई 16 का स्केयर 24 माइनस 16, 16 का स्केयर, 16 का स्केयर क्या होता है 256, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1024। तो 1024 क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा वैल्यू, हाँ जी वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, an open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of the largest such box। बच्चों बिल्कुल पहले जैसा से मैं पहला क्वेश्चन था बच्चों, वो हमारा एक स्केयर टाइप का टीम था, और ये बच्चों हमारे पास है ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का बच्चों एरिया यहाँ पर दिया गया है। ओके बच्चों, तो यहाँ देंगे सबसे पहले एन ओपन टॉप्ड बॉक्स, जो बॉक्स दिया है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है बच्चों, वो स्केयर बॉक्स था पहले में, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, हाँ जी बाय रिमूव हमने करना बच्चों से इक्वल स्केयर हमने ऐसे काटना है इस कॉर्नर बच्चों। यहाँ देखिए हमने एक स्केयर टाइप के बॉक्स का कॉर्नर में क्या लेना है, ऐसे कॉर्नर काटना बच्चों, एक जैसे हमने पहले वाले में किया था। ओके, यहाँ लेंगे यहाँ भी x यानी कि ये स्केयर टाइप होना चाहिए, जैसे कि आएगा रिमूविंग इक्वल स्केयर का ईच कॉर्नर में, यानी ये भी स्केयर इक्वल स्केयर का, ये वाला भी इक्वल स्केयर का। ओके बच्चों, फिर अपर वाला भी दोनों बॉक्स, ओके दोनों कॉर्नर भी अपर वाले भी स्केयर बॉक्स के स्केयर टाइप के बच्चों हमने क्या है यहाँ से कॉर्नर कट ऑफ करने हैं। और बच्चों जो हमारे पास ये रेक्टेंगल दिया है, इसकी लेंथ दी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी यहाँ पर इसकी 3 मीटर, यहाँ पर 3 मीटर बच्चों, हाँ जी 3 मीटर है, तो बच्चों मीटर मिलेंगे यहाँ पर। ओके, मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है बच्चों आपकी रेक्टेंगल की वो है 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर जो बच्चों अब x यहाँ से कॉर्नर काट दिया, x यहाँ से कॉर्नर काट दिया, तो 2x हो गया टोटल। हाँ जी, कुल में से टोटल जो लेंथ में से बच्चों 2x माइनस हो गई है, तो यहाँ पर बच्चों लेंथ बचेगी बॉक्स की, वो क्या है बच्चों यहाँ पर जो स्केयर वाला बच्चों जो स्मॉल बॉक्स है 8 माइनस 2x, और उसको अंदर वाला जो ब्रैकेट है बच्चों यहाँ पर। ओके, क्योंकि टोटल 3 है लेंथ इसकी बच्चों, तो x अपर वाला कॉर्नर और x नीचे वाला, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग जो लेंथ बचेगी बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो आएगी 3 माइनस 2x, क्योंकि बच्चे एक x नीचे वाला एक x ऊपर वाला, तो टोटल 2x हो जाएंगे, और जो कि टोटल लेंथ ब्रेथ में से माइनस हो जाएगा। ओके, मीटर आपका आ जाएगा। ओके, यानी 3 माइनस 2x मीटर। अब यहाँ हमें अब सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर।
बच्चों जो हमने यहाँ पर सबसे पहले लेंथ कट ऑफ की है स्क्वायर की इस कॉर्नर की, क्योंकि जो कॉर्नर वाला जो हमने पोर्शन काटा है बच्चों यहाँ से वो स्क्वायर टाइप का काटा बच्चों हमने यहाँ से स्क्वायर टाइप का कॉर्नर आपने इस कॉर्नर यहाँ से रेक्टेंगुलर का जो कॉर्नर है चारों कॉर्नर बच्चों 4 के 4 कॉर्नर और ईच कॉर्नर से आपने स्क्वायर टाइप का यहाँ से बच्चों अपने बॉक्स कट ऑफ करना है यहाँ से। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर cut off from each corner be x meter, then the height of the box to be constructed is x। तो बच्चों इसकी हाइट जैसे कि पहले क्वेश्चन में बच्चों जो यहाँ पे कोई x हमने यहाँ से जो कॉर्नर काटा बच्चों यहाँ से वो क्या कहलाएगी बॉक्स की हाइट कहलाएगी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में वो हाइट थी, ऐसे ही बच्चों ये क्या है ये भी इसकी हाइट है। उसके बाद हमारे पास क्या बच्चों लेंथ क्या है इसकी x - 2x हो जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो बच्चों, और बॉक्स की और बच्चों ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 - 2x मीटर। अब हमने वॉल्यूम निकालना है, यहाँ वहाँ भी पहले क्वेश्चन में भी वॉल्यूम चेक करना था, यहाँ भी वॉल्यूम चेक करना बच्चों। वहाँ भी लार्जेस्ट मीन्स क्या होता है मैक्सिमम होता है बच्चों, और मिनिमम क्या होता है मिनिमम मीन्स होता है लिस्ट होता है। लिस्ट क्या होता है मिनिमम और लार्जेस्ट मैक्सिमम है कि बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकाला इसका लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये बच्चों आपकी हाइट होगी है, ये बच्चों आपकी ब्रेथ होगी, ये आपकी लेंथ होगी है बच्चों। तीनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 3 फैक्टर है बच्चों एक्स में, तो क्यूबिक ही आपके पास क्या आएगी बच्चों वॉल्यूम लाएगी। ओके यानी कि 4x³ - 22x² + 24x। अब निकालना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि बच्चों फॉर मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना जरूरी है। ये यहाँ से क्या निकाला बच्चों इसका निकाल लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इजीली आप निकाल सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। ओके बच्चों, ताकि क्या है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल हो जाए और फैक्टराइज करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों इजी हो जाए। ओके बच्चों, तो 4 कॉमन वैल्यू लेकर के टेकिंग आउट 4 कॉमन वैल्यू ओके फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ ओके बच्चों, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया और स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने के बाद आपके जो फैक्टराइज देंगे x - 3 × 3x - 2 फॉर मैक्सिमम मिनिमा। और मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल पुट करके अब क्या है बच्चों 4 × x - 3 × 3x - 2 = 0। आइदर या तो फर्स्ट फैक्टर 0 इक्वल है या फिर सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है। जब फर्स्ट फैक्टर 0 इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3, जब सेकंड फैक्टर 0 इक्वल है तो x की वैल्यू 2/3। तो यहाँ जाकर बच्चों x की जो वैल्यू 3 आई है ये पॉसिबल नहीं हो सकती। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो सबसे पहले अगर मैं 3 पुट करूँ बच्चों, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 × 6 नेगेटिव वैल्यू आएगी, और बच्चों क्या है ब्रेथ की जो ब्रेथ है बच्चों रेक्टेंगल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ या ब्रेथ बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x मीटर इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या पॉसिबल है 2/3, x की वैल्यू 2/3 बच्चों ये हम लेंगे और x = 3 को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ओके बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने यहाँ से निकाला बच्चों, अब यहाँ से इससे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद बच्चों जो x की वैल्यू जो हमने यहाँ देखो ये तो करेक्ट वैल्यू 2/3 है, ये सेकंड डेरिवेटिव पुट कराएंगे। पुट करने से चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, तो पुट की वैल्यू और साइन चेक किया तो कितना नेगेटिव आता है बच्चों -28, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओके, जब क्या बच्चों सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फिर वॉल्यूम क्या होता है मैक्सिमम होता है। अगर क्या सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फिर वॉल्यूम क्या होगा मिनिमम होगा, लिस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव आई है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा। ओके बच्चों, मैक्सिमम क्या होता है लार्जेस्ट। ओके, उसके बाद फिर निकालेंगे व्हेन x = 2/3। ओके बच्चों, तो वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम आता है। अब उसके बाद निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे बच्चों। वॉल्यूम कहाँ था यहाँ देखिए, ये आपका वॉल्यूम बच्चों, ये आपका वॉल्यूम आता है वैल्यू पुट सोल्व करके लेंथ ब्रेथ और हाइट। ओके बच्चों, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई की तो आपका जो वॉल्यूम आया। अब ये जो x की वैल्यू 2/3 है बच्चों, ये वॉल्यूम में पुट करेंगे। ओके, यहाँ देखिए इस वॉल्यूम के अंदर पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहाँ जो 200/27 200/27 क्यूबिक मीटर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये बच्चों अब क्या आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, A window is in form of rectangle surmounted by a semi-circular opening। बच्चों एक हमारे पास विंडो है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म किया है और उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों एक सर्कुलर का है जो ऊपर से ओपन है बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो कुल मिला के इसका पेरीमीटर बच्चों दिया है यहाँ पर वो 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द वॉल ओपनिंग। तो बच्चों हमने क्या विंडो की डायमेंशन निकालनी है। ओके, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो द रेडियस ऑफ
लेट रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर बच्चों आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये सेमी सर्कुलर है, कंप्लीट सर्कल नहीं बच्चों। ओके, ऊपर से जो पोर्शन है विंडो का वो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो इसकी रेडियस क्या ले लेंगे r। तो साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अब जो द साइड ऑफ द रेक्टेंगल की जो साइड बच्चों आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले, वो हमने क्या ले लेंगे यार, ये 2r हो जाएगी। ओके, यहाँ बच्चों देख रहे हो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2r, साइड ऑफ द रेक्टेंगल 2r एंड अदर साइड, दूसरी साइड क्या है, एक साइड के पास क्या हो जाएगी 2r, दूसरी साइड क्या हो जाएगी x। क्यों? क्योंकि जो किसी के बच्चों को है रेक्टेंगुलर शेप की, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, यानी कि हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ देखो ये 2r और इसकी जो ब्रेथ हमने यहाँ ले ली बच्चों x यहाँ ले लिया। ओके, अदर साइड x ले ली। नाउ पेरीमीटर ऑफ द विंडो का पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि सर्कुलर पोर्शन प्लस में आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो पाई r। हाँ जी, अब सेमी देखो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, 2 पाई आर, सॉरी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 प्लस, अब यहाँ करेंगे लेंथ और ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि यहाँ देखो बच्चों आप क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या बन गई है x। यहाँ देखो आपने ये नहीं कर दिया हमने बच्चों, ये देंगे 2r प्लस x 2x। ओके बच्चों, ये नहीं आपने काउंट करनी है, इसको हम यहाँ लेंगे, इसको काउंट करेंगे सेमी पेरीमीटर के रूप में। ओके, यानी कि हमने ले बच्चों पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल का बच्चों जब पेरीमीटर निकाला तो ये यहाँ पर काउंट होगा, ये साइड आपने छोड़नी है। अब जो पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल तो आपने ये साइड और ये नीचे वाली, ओके ये आपने प्लस करनी है, ये वाली प्लस नहीं करनी है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आएगा पेरीमीटर ऑफ द विंडो, तो क्या बच्चों पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल प्लस में पेरीमीटर, हाँ जी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके बच्चों, तो P इज टू कैंसिल हो जाएगा, P पैरामीटर होता है पाई आर प्लस में 2x प्लस में 2r, यहाँ से r कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट फर्स्ट और थर्ड टर्म से r कॉमन लिया, r इंटू पाई प्लस 2 प्लस में 2x। बट पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, देखिए विंडो का पैरामीटर क्या दिया 10 मीटर की बना है। हाँ जी, तो यहाँ बच्चों इसको रहेंगे 10 की, इसको बच्चों 10 की इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये पैरामीटर बच्चों विंडो का इक्वल टू 10, यहाँ से 2x वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसके लिए दे देंगे राइट हैंड साइड जो कि माइनस हो जाएगा 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका। लेट ए बी द एरिया ऑफ द विंडो, ए क्या है विंडो का एरिया है, और एरिया निकालना फॉर्मूला कितना है बच्चों, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई 2 हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हाँ जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि x और मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r, 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस r कॉमन लेंगे यहाँ से बच्चों, r कॉमन लिया तो 10 माइनस में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हमने वैल्यू पुट की बच्चों x की वैल्यू पुट की 2x की, ये बच्चों 2 कॉमन मल्टीप्लाई x है तो 2x की वैल्यू क्या है 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2। ओके, तो हमने वैल्यू पुट की और r रहेगा इंटू में, तो अब यहाँ से निकाला बच्चों, इसको सिंपलीफाई किया। नेक्स्ट सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों हमारे पास क्या है 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर आएगा। अब इसका निकालिए क्या एरिया का, एरिया ऑफ द विंडो। अब ये एरिया ऑफ द विंडो सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों ने इसको कैलकुलेट किया, सिंपलीफाई किया, और आफ्टर सिंपलीफाई वी गेट द रिजल्ट 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 2। अब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, ओके dA/dr, ओके यानी कि विद रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 2 टू 4 r माइनस पाई आर स्क्वायर। अब चलो क्या करना मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आपका 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इक्वल टू 0, और इसको सिंपलीफाई किया, यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद r की वैल्यू क्या आती है 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, r की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई। अभी r की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव ने बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ओके सेकंड डेरिवेटिव में r की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव में r की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इट मींस क्या एरिया क्या बनेगा मैक्सिमम बनेगा, अगर पॉजिटिव आता तो क्या बनता है मिनिमम बनता है। ओके, तो a इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ r इन 1, अब r की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर बच्चों जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ओके तो 2x इक्वल टू क्या थी 10 माइनस यहाँ पर r था बच्चों r इंटू पाई प्लस 2, तो r के स्थान पर r की वैल्यू पुट करेंगे, तो जस्ट बच्चों हमने निकाली है 10 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, ओके 2x इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई कैल्शियम लेने के बाद ओके रिजल्ट क्या आता है 20 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई,
ओके मीटर। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड जाके। ओके तो यहाँ पर आ गए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 0 0 यानी 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई मीटर। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ आप जाके यहाँ करेंगे 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, और r की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। x की और r की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, तो thus the area of the window is maximum and hence the window will admit maximum light through the wall opening if the dimensions are x by r। देखो एक डायमेंशन आपकी क्या है x है और दूसरी डायमेंशन क्या है तो 2r। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, और 2r, r की वैल्यू चाहिए है 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ओके ताकि 2r की वैल्यू निकल जाए, तो 10 2 20 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। ओके बच्चों, तो इस टाइम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, सभी डायमेंशन आपकी निकल जाएगी। ओके थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।